Hello student, from today we are going to do quick revision of microeconomics. जो फुल फ्लैज कवरेज है सिलेबस की वो आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है मेरे चैनल। तो फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्विक रिवीजन। ठीक है, सबसे पहले आपके पास टॉपिक आ रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इकोनॉमी, कि इकोनॉमी क्या है। अगर आप देखो तो आपके जो आसपास कुछ भी मार्केट्स हैं, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशन है, ये सब इकोनॉमी ही तो है। ठीक है, इकोनॉमी जहाँ पे सब प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटी होती है, दैट इज इकोनॉमी। ठीक है, यानी कि टू द पॉइंट सिंपल आपको अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी इज मतलब विच प्रोवाइड पीपल वर्क, जो लोगों को वर्क प्रोवाइड करती है टू अर्न ए लिविंग, ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमा सके। ठीक है, इकोनॉमी प्रोवाइड पीपल वर्क, उनको वो काम देती है ताकि वो अपनी डे टू डे लाइफ की जो भी हमारी ज़रूरतें हैं यानी कि उसको पूरा कर पाए, टू अर्न ए लिविंग, या उसके फैमिली के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा कर पाए। ठीक है, यानी कि इकोनॉमी प्रोवाइड ए पीपल टू वर्क टू अर्न ए लिविंग। क्लियर। और फिर उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है। देखो, इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं एडम स्मिथ, और ये इसको इकोनॉमिक्स को एक सोशल साइंस भी कहा जाता है। सोशल साइंस को साइंस भी माना जाता है, बिकॉज वाई, क्यों, और ये फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह साइंस नहीं, यानी कि साइंस इसलिए इसको इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये जो हमारी जितनी भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी जो हमारी सोशल एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसकी जो स्टडी करता है वो सिस्टमैटिक वे से करता है, सिस्टमैटिक। ठीक है, दैट्स वाई इसको साइंस भी कहा जाता है। और हमने अपनी इकोनॉमिक्स में पढ़ना क्या है, हमने स्टडी क्या करना है। सबसे बड़ी जो हमारी मेन रूट काज है ना, हमारी जो प्रॉब्लम्स का, जो इकोनॉमिक की जो प्रॉब्लम का रूट काज है, दैट इज स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, यानी कि अगर हम देखो हम हमारी जो वांट्स है ना, हम चाहते हैं हमारे पास ये भी हो वो भी हो, चाहे हमारे पास जितना कुछ मर्जी हो, तब भी आपको कभी भी कोई सेटिस्फाई नहीं मिलता। हम कहते हैं हमारे पास और हो। ठीक है, यानी कि जो हमारी डिमांड्स है ना वो अनलिमिटेड है, हमारी डिमांड्स अनलिमिटेड है। वो जो डिमांड्स को हमने पूरा करना है, उसके जो रिसोर्सेज है दैट आर लिमिटेड। हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स आर, डिमांड्स हमारी अनलिमिटेड है, यानी कि डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई है। ये हमारी सबसे बड़ा रूट काज है। ठीक है, स्कार्सिटी, यानी कि अब हमने इकोनॉमिक्स हमें ये बताती है कि कैसे हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके हमें अपनी वांट्स को पूरा करना है, कि कैसे उसको प्रायोरिटी वाइज कैसे यूज किया जाए। ठीक है, क्लियर, दैट इज स्कार्सिटी। वो हमने मेन इकोनॉमिक्स में इसी के बारे में इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, फिर आपके पास आती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। जैसे मैंने आपको भी डिस्कस किया कि इकोनॉमिक्स में हमने क्या क्या, मतलब मेन इसमें स्कार्सिटी जो हमारी प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपको क्वेश्चन वैसे भी पूछा जा सकता है, यानी कि स्कार्सिटी, हमने स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, अनलिमिटेड वांट्स हैं, जो हमारी वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, और अल्टरनेट यूज ये है मतलब जो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनके अल्टरनेट यूज है। जैसे कि मान लो पेट्रोल है, तो पेट्रोल अगर आपके पास लिमिटेड है तो ठीक है, आप कहोगे कि मतलब अपनी गाड़ियों एक्टिवा में फिल करवाएं, या फैक्ट्रीज में वहाँ यूज़ चाहिए, मशीनरी में यूज़ चाहिए पेट्रोल, किसको कहाँ यूज़ किया जा सके। यानी कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं लिमिटेड हैं, बट अल्टरनेट यूज़ है उनके, यानी कि हमें चॉइस करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि स्कार्सिटी एंड चॉइस गोज टुगेदर, ये इकट्ठे चलेंगी। क्लियर। और जो दूसरा जो प्रॉब्लम आपके पास जो स्कार्सिटी है, ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। ये सिर्फ हमारी इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, जितनी भी आपके पास डेवलप्ड कंट्री है ये उनकी प्रॉब्लम भी है। वहाँ भी रिसोर्सेज यानी कि जो लिमिटेड है, वांट्स आर अनलिमिटेड है। क्लियर, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है एक। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, व्हाट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो बताती है हमें कि जैसे हमें पता है प्राइस राइज हो रहे थे पीछे, प्राइस राइज, व्हाट वाज क्या है, व्हाट इज क्या है, और व्हाट वुड बी और क्या होगा आगे। हमने पिछले पास से आगे कंक्लूजन दे सकते हैं। और जो नॉर्मेटिव है वो बताती है व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए, यानी कि हमें पता है राइज बहुत तेजी से प्राइस राइज नहीं करनी चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ इफेक्टिव पॉलिसीज अडॉप्ट करनी चाहिए। ठीक है ना, ये सारे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, यानी कि व्हाट वाज, व्हाट इज
एंड व्हाट वुड बी, ये पॉजिटिव, एंड व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। और इसमें जो पॉइंट्स बनेंगे, वेरिफिकेशन, इसमें आप जो फैक्ट्स की वेरिफिकेशन आप कर सकते हो, फैक्ट्स की वेरिफिकेशन इसमें आप, क्योंकि फैक्ट्स डेटा के बेस पे है, इसमें आप नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें वैल्यू जजमेंट, आप अपनी जजमेंट कुछ नहीं दे सकते इसमें, क्लियर। इसमें आप वैल्यू जजमेंट यू कैन दे सकते हो। फिर ये सुजेस्टिव, इसमें आप सुजेशन भी नहीं दे सकते, बिकॉज फैक्ट्स पे है, इस पे सुजेस्टिव है, यानी कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज सुजेस्टिव इन नेचर, सुजेशन दे सकते हो अपने। एग्जांपल आपके पास वही प्राइस राइजेस हो रहे हैं, ठीक है ना, तो जैसे ये कि गवर्नमेंट को शुड टेक इफेक्टिव पॉलिसीज टू कंट्रोल प्राइस राइज, ठीक है ना, ये सारे आपके पास एग्जांपल आ गई। तो क्लियर कट आपको एमसीक्यू बेस में काफ़ी सारे बन जाते हैं, ठीक है। अब आपके पास जो आ रहा है, इसके पास वही माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या है माइक्रो? वही जो माइक्रो और मैक्रो दोनों वर्ड्स हैं, ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं, ठीक है। ग्रीक वर्ड माइक्रो यानी कि MIKROS, मैक्रोस से लिया गया, क्लियर, यानी कि यहाँ पे सी की जगह के, मैक्रोस, ऐसे भी माइक्रोस, ऐसे भी मैक्रो, वो भी MAKROS, मैक्रोस से लिया गया ग्रीक वर्ड, ठीक है। यहाँ पे यानी कि इनका डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि माइक्रो में जो आई स्टैंड फॉर इंडिविजुअल, आई स्टैंड फॉर इंडिविजुअल है, यानी कि यहाँ पे आपने जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है इंडिविजुअल लेवल पे पढ़नी है, इंडिविजुअल कंज्यूमर है, इंडिविजुअल फर्म है, इंडिविजुअल लेवल पे पढ़नी है। और यहाँ पे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ए स्टैंड फॉर एग्रीगेट, यानी कि जितनी भी आपके पास इकोनॉमिक एक्टिविटी है आपने होल उसको इकट्ठे पढ़ना है, क्लियर। फिर आपके पास इसका सेकंड पॉइंट पता है, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, यानी कि एग्रीगेशन यानी कि कितना टोटल, कितना मतलब टोटल क्या है, ठीक है, यानी कि इसमें डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। माइक्रो में हम कह रहे हैं नो डाउट हमने इंडिविजुअल की स्टडी करनी है, पर एक इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल मार्केट भी तो है ना, एक मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होती है, लिमिटेड है, ठीक है, वहां पे लिमिटेड, क्लियर। यहाँ पे आपके पास अनलिमिटेड, बिकॉज होल इकोनॉमी की बात कर रहे हो मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। यहाँ पे आपके पास टूल्स इसके क्या है, डिमांड एंड सप्लाई की मदद से आप इसको पढ़ोगे, इसके टूल्स हैं। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाईज के टूल्स हैं, ठीक है। अजम्पशन क्या है, जब भी आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो आप देखोगे जो मैक्रो वेरिएबल्स हैं उसको आप कांस्टेंट मानते हो, और जब आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो आप कहोगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो वेरिएबल है वो कांस्टेंट है, क्लियर। फिर अदर नेम, इसको अनदर नेम इसका प्राइस थ्योरी भी है, प्राइस थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी क्वेश्चन 2 फास्ट में काफी पूछे जाते हैं। अनदर नेम इसका क्या है, माइक्रो का प्राइस थ्योरी। और माइक्रो इकोनॉमिक्स इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, इसका इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, क्लियर। फिर आपके पास एग्जांपल वही इंडिविजुअल फर्म है, एक इंडिविजुअल डिमांड के बारे में पढ़ोगे, इंडिविजुअल सप्लाई के बारे में पढ़ोगे, इसमें आपने नेशनल इनकम, ठीक है, यानी कि पूरी इकॉनमी की क्या इनकम है, पूरी इकॉनमी की क्या डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ना है, क्लियर। ये आपके पास उसका डिफरेंस था। अब आपसे पास क्वेश्चन के वैसे भी पूछे जाते हैं, विच इज मोर इम्पोर्टेंट, कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, माइक्रो के मैक्रो, हमें किसकी स्टडी करनी चाहिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब माइक्रो की स्टडी मैक्रो को जाने बिना नहीं पढ़ सकते, ठीक है, और मैक्रो की स्टडी माइक्रो को जाने बिना नहीं पढ़ सकते, बिकॉज दोनों की इंटरडिपेंडेंस है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपके पास क्वेश्चन के ये भी पूछे जाते हैं कि व्हाट इज माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स क्या होता है, यानी कि कुछ बातें हैं जो माइक्रो लेवल पे तो गुड है, माइक्रो लेवल पे गुड है, पर मैक्रो लेवल पे मतलब गलत हो जाती है। जैसे कि सेविंग है, हम कहते हैं नो डाउट सेविंग इज ए गुड हैबिट, सेविंग, ठीक है, इंडिविजुअल सेविंग करते हैं। अगर ऐसे सारी इकोनॉमी के लोग सेविंग करने लग पड़े तो फिर नॉट गुड फॉर इकोनॉमी, ठीक है, प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगी फिर, ठीक है ना। यानी कि सेविंग आपके पास इसका एग्जांपल आ रहा है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। फिर आपके पास आगे क्वेश्चन आ रहा है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी की क्या है, यानी कि हमारी की सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी की है व्हाट टू प्रोड्यूस। सो फर्स्ट आ रही है आपके पास व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस। फर्स्ट प्रॉब्लम आ रही है आपके पास व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि हमने क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है। फिर आएगी आपके पास फॉर होम, किसके लिए करना है,
ठीक है। नेक्स्ट व्हाट, फर्स्ट आ गया पे व्हाट टू प्रोड्यूस, फिर आती है हाउ टू प्रोड्यूस, ये थर्ड पे चलेगी। चलो हाउ टू प्रोड्यूस, कि हमने कैसे प्रोड्यूस करना है, यानी कि आपके पास हम डिस्कस कर रहे हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी की कौन कौन सी है हमारी। सबसे आती है प्रॉब्लम पहले व्हाट टू प्रोड्यूस, की हमने क्या प्रोड्यूस करना है, कौन कौन सी गुड्स की प्रोडक्शन की जाए, बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना। कंज्यूमर की गुड की जाए, कैपिटल गुड्स की जाए, मतलब डिफेंस गुड्स की जाए, किन गुड्स की, व्हाट टू प्रोड्यूस, की हमने क्या प्रोडक्शन करनी है। ठीक है। फिर आता है हाउ टू प्रोड्यूस, कि हमने कैसे प्रोडक्शन करनी है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स जिसमें लेबर ज़्यादा यूज़ करते हैं, कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से जिसमें कैपिटल ज़्यादा लगती है। दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। ठीक है। अगर लेबर इंटेंसिव से करेंगे, ठीक है, ग्रोथ स्लो होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। पर कैपिटल इंटेंसिव में प्रोडक्शन तो जल्दी जल्दी होगी, पर अनएम्प्लॉयमेंट भी कई बार होती है। ठीक है। दोनों के सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहले तो कैपिटल, इतना पैसा ही नहीं होता। ठीक है ना। यानी कि हाउ टू प्रोड्यूस, कि हमने कैसे प्रोडक्शन करनी है, कौन सी टेक्निक से करनी है। फिर आपके पास तीसरी इसकी प्रॉब्लम आ रही है फॉर होम, कि हमने किसके लिए करनी है। फॉर होम, किस सेक्टर के लिए प्रोडक्शन की जाए, मतलब रिचर सेक्शन के लिए या जो वीकर सेक्शन है इकोनॉमी का। ठीक है। अगर नो डाउट रिचर सेक्शन के लिए प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, प्रॉफिट तो ज़्यादा अर्न होंगे इकोनॉमी, ठीक है, बट वो फिर इनइक्वालिटी तो रहेगी ना। तो अगर वीकर सेक्शन की प्रोडक्शन की जाती है तो ठीक है, फिर प्रॉफिट मार्जिन कम होता है प्रोड्यूसर का, तो नेचुरली ग्रोथ कम होएगी इकोनॉमी की। ठीक है ना। यानी कि ये सारे क्वेश्चन प्रॉब्लम्स हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। क्लियर। अब आपके पास आ रहा है नेक्स्ट टर्म आ रही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, नेक्स्ट जो बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गोन। यानी कि मान लीजिए मेरे पास कोई पैसे हैं 20,000 है, ठीक है, लिमिटेड पैसा है मेरे पास, तो मैं उससे कि मेरे पास चॉइस है कि मैं लैपटॉप खरीदूं या कोई एलईडी खरीदूं। ठीक है। तो यानी कि मेरे पास रिसोर्सेज तो उतने ही है ना, तो मेरे को एक का सेक्रीफाई करना पड़ेगा। जिस चीज़ का मैं सेक्रीफाई कर रही हूँ दैट इज मेरी वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब द बेस्ट नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गोन। या मान लीजिए मेरे पास कोई जॉब, मैं जॉब कर रही हूँ कि 45,000 है, तो मेरे को एक और जॉब की ऑफर थी, 2 जॉब और मिल रही थी, जैसे एक की 35 सैलरी थी, एक की जो 40 थी, तो जो नेक्स्ट जो मतलब बेस्ट उसमें से कौन सी थी, 40,000 वाली। ठीक है ना, वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्लियर। यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, जो आपके पास नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर वन। ठीक है। ऐसे ही आपके पास जो मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि आपके पास आ रही है कि यानी कि कुछ आपने क्या लॉस किया कुछ पाने के लिए, कि कितने यूनिट आपको लॉस करने पड़े किसी एक यूनिट को पाने के लिए। ठीक है। यानी कि मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि आपके पास आती है यूनिट सेक्रीफाइड, जो आप सेक्रीफाई कर रहे हो, ठीक है, जो आप उसको गेन कर रहे हो, दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है। ठीक है। यानी कि जो आप सेक्रीफाई कर रहे हो तो जो आप गेन कर रहे हो, तो ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है। और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये भी उसी का अनदर नेम है, सिमिलर सी टर्म है। क्लियर। अब आपके पास मेन आ रहा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको आप पीपीसी कर्व भी कहते हो। ठीक है। इसके दूसरे नाम क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व इसके अनदर नेम है। ठीक है। अब ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होती क्या है, इसकी मदद से हमने जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को कैसे मतलब अंडरस्टैंड करना है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ना आपके पास ये एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन है। यानी कि आपके पास ये y एक्सिस है, x एक्सिस है, यहाँ पे गुड x है आपके पास, ठीक है, यहाँ पे गुड y ले रहे हो। ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है इसकी शेप ऐसी होती है, ये पीपी कर्व है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है। ये क्या है, ऑलवेज डाउनवर्ड होती है, नेगेटिव स्लोप है, डाउनवर्ड है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आ रही है। ठीक है। कनकेव टू द ओरिजिन, ये ओरिजिन पे कनकेव है। ठीक है। मैं सारे पॉइंट्स बताती हूँ ऐसा क्यों है। तो पहले तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये होती क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, यानी कि 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन को बता रही है। तो इसकी अजम्पशन क्या है, यानी कि अजम्पशन क्या है, मतलब आपके पास कांस्टेंट टेक्नोलॉजी है, यानी कि कोई टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं हो रहा, और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ जो रिसोर्सेज है। ठीक है। ये इसकी अजम्पशन है। यानी कि पीपीसी कर्व क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज दी
combination of two goods which can be produced with assumption क्या है, with constant technology, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं है, प्लस प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, दैट इज पीपीसी कर्व। और ये ऑलवेज इसकी प्रॉपर्टीज, ये असम्पशन थी कांस्टेंट टेक्नोलॉजी है और प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है, और हम दो गुड्स की असम्पशन क्यों, दो गुड्स ही क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं, बिकॉज सिंप्लिसिटी के लिए। क्लियर। और अब आपके पास आ रहा है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की प्रॉपर्टीज क्या है, ये हमेशा डाउनवर्ड है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड कनकेव टू द ओरिजिन। ये जो शेप है इसकी कनकेव है, कनकेव टू द ओरिजिन, यानी बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसकी शेप कनकेव क्यों है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि जैसे जैसे आप देखो ये यहाँ पे पॉइंट है, ये आप प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, फिर अगर आप यहाँ पे ये चूज करते हो पॉइंट, तो यानी कि आपको ये है कि ये जो आप गेन कर रहे हो ना वो आपको कम है, और जो आप लॉस हो रहा है आपको वो नेट ज्यादा हो रहा है, ठीक है। यानी कि अगर आप प्रोडक्शन यहाँ पे कोई भी पॉइंट्स है ना, अगर इसके पीपीसी के ऊपर जो पॉइंट्स हैं उनका मतलब है कि आप वो कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो, ठीक है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही है। अगर कोई भी पॉइंट आपके पास पीपीसी कर्व के ऊपर है, यानी कि वो मतलब है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल सोर्सेज हो रही है। अगर कोई पॉइंट इसके बाहर जा रहा है, यानी कि वो आपके नॉन अटेनेबल है, आप उसको आपकी पहुंच से बाहर है, अगर पॉइंट बाहर है ना तो वो नॉन अटेनेबल है। अगर कोई पॉइंट इसके यहाँ पे अंदर आ रहा है तो इसका मतलब आप अभी प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं कर रहे, अंडर यूटिलाइजेशन है। क्लियर। पॉइंट्स का फर्क है, पॉइंट ऊपर आ रहा है तो मीन प्रॉपर पूरी यूटिलाइजेशन कर रहे हो। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि जैसे जैसे आप डाउनवर्ड आते जा रहे हो तो आपको जो गेन है वो कम हो रहा, लॉस ज्यादा हो रहा है। दैट्स वाई जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इसकी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कारण जो इसकी शेप ऐसे कनकेव टू द ओरिजिन है। क्लियर। ये इसकी शेप थी। तो फिर इसमें क्या है, अगर तो देखो इसमें रोटेशन भी आती है और शिफ्ट्स भी आते हैं। रोटेशन का मतलब क्या है, जब आपके पास कोई रिसोर्सेज हैं, जैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, अगर दोनों के रिसोर्सेज में गुड एक्स और गुड वाई दोनों के रिसोर्सेज में कुछ चेंजेस आ गए, इंप्रूव हो गए, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, तो आपकी ये फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएगी आगे को, ठीक है। अगर रिसोर्सेज को कम हो रहे हैं कोई भी किसी कारण तो वे दोनों, अगर गुड्स के रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो रही है, तो ये बैकवर्ड शिफ्ट कर जाती है, ठीक है। अगर सिर्फ एक के ही रिसोर्सेज में चेंज आ रही है, जैसे मान लो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, यहाँ पे गुड एक्स है आपकी भाई, गुड वाई है, ठीक है, अपने प्रॉपर सारा लिखना है, ठीक है, गुड एक्स है गुड वाई है। तो अगर मान लो गुड एक्स की कोई टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, सिर्फ ओनली गुड एक्स की, इसके रिसोर्सेज इंप्रूव हो रहे हैं, तो आपकी इसमें रोटेशन आएगी, ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगी। अगर वो डिग्रेड हो रही है सिर्फ इसकी टेक्नोलॉजी, तो आपकी इनवर्ट शिफ्ट हो जाएगी, इनवर्ट। क्लियर। पहले यहाँ थी, फिर ये अच्छी टेक्नोलॉजी के कारण अगर ग्रोथ हो रही है तो यहाँ चली जाएगी, बैकवर्ड इधर। ये होती है रोटेशन, यानी कि अगर एक में ही इंप्रूवमेंट आ रही है। ऐसे ही आप दूसरा भी कर सकते हो, यानी कि वो आपके पास शेप ऐसी बन जाएगी, अगर इसकी मतलब गुड्स की वो नहीं हो रही, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट वाई की हो रही है, तो फिर आपकी ये पॉइंट ऐसे बन जाएंगे, ठीक है ना। बेटरमेंट के लिए उधर चला जाएगा, डिग्रेड हो रहे हैं सोर्सेज, इसके लिए इनवर्ट हो गई। क्लियर। यानी कि इसमें रोटेशन है, दैट इज रोटेशन, ये शिफ्ट्स है आगे और पीछे। क्लियर। तो कई बार आपके पास ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि चलो मान लो कि क्लीन इंडिया मिशन है, ठीक है, क्लीन इंडिया मिशन में पूछा जाता है कि क्या अगर ये मिशन चल रहा है तो आपकी शिफ्ट आएगा फॉर, मतलब इसमें पीपीसी कर्व में, हाँ जी शिफ्ट आएगा क्लीन इंडिया मिशन से, बिकॉज आपकी यानी कि रिसोर्सेज की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है। जैसे ऐसे भी स्किल इंडिया मिशन है, स्किल इंडिया में नेचुरली आपके जो स्किल के कारण रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में शिफ्ट आएगा। फिर एम्प्लॉयमेंट आवर्स, कई बार कहते हैं कि गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट आवर्स हैं, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट चल रही थी, जैसे कि मनरेगा आगे कोई स्कीम है, ठीक है, उसमें एम्प्लॉयमेंट आवर्स बढ़ा दिए कोई, ठीक है, तो क्या उसमें आपके पास ये पीपीसी कर्व में शिफ्ट होएगा? नो, उस केस में शिफ्ट नहीं आएगा, बिकॉज यानी कि मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि आप रिसोर्सेज को पूरा यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे, ठीक है ना, ठीक है। तो उसमें आपके उस केस में आपके पास कोई शिफ्ट नहीं आता। ऐसे कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर। ये था आपके पास इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अपने हम नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डू क्विक रिवीजन ऑफ नेक्स्ट यूनिट। ऑल द बेस्ट।